अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू टेस्ट प्रिपरेशन। काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो ये हमारा सीसस का थर्ड क्लास है। थर्ड क्लास नहीं, क्लास 3 है अभी। तो आज हम पढ़ेंगे कि प्रीसीज कैसे बना जाते हैं। वैसे अक्सर लोग जो होते हैं इसी एग्ज़ाम में फेल कर जाते हैं। इसके कुछ इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स होते हैं, वो सीखना ज़रूरी है और बेसिकली आपको प्रैक्टिस करना ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, मैं साथ साथ बताती जाऊँगी, साथ साथ स्क्रीन पे चीज़ें शो करती भी जाऊँगी। तो प्रीसीज बनाने के लिए सबसे पहले एक आपका बुक है PDF, जिसकी मैंने पोस्ट भी लगाई थी। वो बुक का उसका PDF डाउनलोड कर लें। उसका एक चैप्टर है प्रीसीज का, वो अच्छे से पढ़ लें। उसके साथ साथ आपकी सारी प्रीसीज की जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएंगे। उसके अलावा ये है कि प्रीसीज के लिए आपकी वोकैबुलरी बहुत ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि प्रीसीज में हम चीज़ों को समराइज़ करके लिखते हैं, अपनी वर्डिंग में लिखते हैं। तो अपनी वर्डिंग में लिखने के लिए आपके पास वोकैबुलरी भी तो होनी चाहिए, और उसको जो ओरिजिनल टेक्स्ट को समझने के लिए भी आपकी वोकैबुलरी अच्छी होनी चाहिए, वरना तो आप समझ नहीं पाएंगे तो उसको प्रिसाइज कैसे करेंगे। ठीक है, तो होता क्या है, आपको एक टेक्स्ट मिला होता है। ठीक है, एक टेक्स्ट मिला होता है और उसका कोई टॉपिक नहीं दिया होता, मतलब उसका कोई हेडिंग नहीं होती, बस वो एक पैराग्राफ दिया होता है, आपको टेक्स्ट दिया होता है। वो टेक्स्ट 10 लाइनों का हो गया, 15 लाइनों का हो सकता है। ठीक है, अब वो टेक्स्ट को क्या करना होता है, आपको समराइज़ करना होता है, प्रिसाइज करना होता है। इसी का मतलब है प्रिसीज। उस टेक्स्ट को आपने अपनी वर्डिंग में समराइज़ करना होता है। सेम उसी टॉपिक की लाइंस नहीं उठा सकते आप। एक बात याद रखें, उसी से टॉपिक की लाइंस कोशिश करें रिपीट ना हो। अब उसकी लाइन को रीराइट करना है। ठीक है, रीराइट करना है अपनी वर्डिंग में, ओन वर्ड्स में। ठीक है, प्रीसीज में हम क्या करते हैं, जो टॉपिक तो खैर नहीं होता, एक पैराग्राफ मिला होता है, टेक्स्ट मिला होता है। ठीक है, उस टेक्स्ट की लाइंस को क्या करते हैं, हम रीराइट करते हैं अपने वर्ड्स में रीराइट करते हैं। और हम क्या करते हैं, सबसे मेन चीज़ क्या होती है, हम स्टेप वाइज करते हैं। ठीक है, स्टेप 1 क्या है हमारा, स्टेप 1 में हम क्या करते हैं, टेक्स्ट को रीड करते हैं। टेक्स्ट को अच्छे से रीड करना है, अगर ज़रूरत पड़े तो उसको रीड करें। इतनी बार पढ़ें जब तक आपको अच्छे से समझ नहीं आ जाता। ठीक है, आप टेक्स्ट आपको समझने, टेक्स्ट रीड करें प्लस अंडरस्टैंड करें। ऐसे सिर्फ रीड नहीं करना है। आपने टेक्स्ट को रीड कर लिया, अंडरस्टैंड कर लिया। अब क्या है, सेकंड में आप क्या करेंगे, सेकंड स्टेप आपका क्या होगा, उस टेक्स्ट के मेन पॉइंट्स निकालेंगे। ठीक है, अब वो आपको जो लगे भाई इसका मेन आइडिया या पॉइंट ये हो सकता है, आपको उसे नोट डाउन करते जाना है। अब उसी वक्त अंडरलाइन कर लें या किसी और पेज पे लिखते जाएं। ठीक है, तो आप जब मेन पॉइंट्स निकालेंगे, अब क्या करेंगे आप, थर्ड स्टेप क्या होगा आपका, अब जो आपकी मेन पॉइंट्स थे उसे रिव्यू करेंगे। ठीक है, कि आया कि उन पॉइंट्स में कोई फजूल पॉइंट तो नहीं आ गई, या उन पॉइंट्स में कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है जो मैं कट कर सकता हूँ, इस तरह कट कर सकता हूँ कि वो मेन आइडिया उसका मिस ना हो। ठीक है, जैसे कि आपको किसी ने कहा कि बुक खोलो, पेज नंबर ये खोलो और इसका टॉपिक नंबर ये पढ़ो। ठीक है, अब आपको इसी चीज़ को रीराइट करना है, मतलब अपनी ज़बान में बताना है, लेकिन इस तरह बताना है कि आपकी वो उसकी मेन पॉइंट्स ख़त्म ना हो। तो आप बोलेंगे बुक नंबर ये वाला बुक खोलना है, पेज नंबर ये खोलना है और ये टॉपिक पढ़ना है। उसमें बीच में जो एक्स्ट्रा टेक्स्ट थे वो आपको हटा देने। आपका मेन आइडिया मिस नहीं होना चाहिए। आपको इस तरह प्रेसिस बनानी है। इस ओरिजिनल टेक्स्ट का जो भी मेन आइडिया है, एक आइडिया है, 2 आइडिया, 3 आइडिया, वो सारे आपके प्रीसीज में इंक्लूड होने चाहिए। हाँ, फजूल के वर्ड यूज़ किए हुए हैं, घुमा फिरा के वही चीज़ बताई हुई है, वो चीज़ आप काट सकते हैं। प्रीसीज में बेसिकली हमें यही करना होता है, फजूल चीज़ें काटनी होती हैं और जो मेन आइडिया उसे रीराइट करना होता है अपनी वर्डिंग में। ठीक है, तो अपने पॉइंट्स को आपने रिव्यू कर दिया एक बार, और उसमें से जो भी एक्स्ट्रा पॉइंट्स थे, एक्स्ट्रा चीज़ें थे, वो आपने निकाल देनी है। अब जो कि अब वो आपने निकाल दी है, तो अब आप अपनी प्रीसी राइट करेंगे। ठीक है, राइट करने के बाद भी उसे एक बार रिव्यू कर दीजिएगा। आपको लगे कि भाई यहाँ ये चीज़ मिस हो सकती है, ये चीज़ कट सकती है, तो उसे अगेन फिर आपने क्या करना है, रीराइट करना है। ठीक है,
क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि हाँ मैंने ये पॉइंट लिख दिए, लेकिन इसको मैं इसी पॉइंट को और समराइज़ कर सकता हूँ। ठीक है, इसके एग्जांपल्स मैं आपको स्क्रीन में शो कर दूँगी, डोंट वरी। मैंने एक बुक मैं बता रही थी, मैंने जो बुक पोस्ट की थी, तो उस बुक पोस्ट करने का मकसद ये था कि उसका प्रीसिस का चैप्टर था, उसमें बहुत ही डिटेल से चीज़ें बताई हुई थी, बहुत ही कंसाइजली, बहुत ही इतनी आराम जो ईजीली बताई हुई थी कि आप आराम से ना वो चीज़ें कर सकते थे। ठीक है, उसके अलावा मैं आपको एक ओरिजिनल टेक्स्ट के साथ उसकी 3-4 प्रेसी प्रोवाइड करूँगी। ठीक है, उस प्रोवाइड करने का मकसद ये है कि वो आप देखें कि गलत प्रेसी कैसी होती है और सही प्रेसी कैसी होती है। ठीक है, और इसके अलावा ये है कि अब हम प्रैक्टिस तो करेंगे, प्रैक्टिस करें कहाँ से? डॉन न्यूज़ है, डॉन न्यूज़पेपर, ठीक है, उससे उठाएं। न्यूज़पेपर ना लें, जो आप वेबसाइट खोल सकते हैं ना, वेबसाइट खोलें, उसमें पोर्शन होता है ओपिनियन का पोर्शन, ओपिनियन पोर्शन खोलें। ठीक है, ओपिनियन पोर्शन में जाएं तो उसमें डिफरेंट पर्सनस के डिफरेंट ओपिनियन दिए होते हैं डिफरेंट टॉपिक्स पे। आप ऐसे टॉपिक्स उठाएं जो आपको लग रहा है कि मतलब ये मेरे सीएसएस में काम हो सकता है, जैसे टेररिज्म हो गया, इकॉनमी हो गया, बजट हो गया, इस तरह से टॉपिक होते हैं सीएसएस में अक्सर पूछे जाते हैं। उन टॉपिक को उठाएं, उनके ओपिनियन के मेन पॉइंट्स कलेक्ट करें, फिर उसके मेन पॉइंट्स कलेक्ट करने के बाद उसे रिव्यू करें, राइट करें, रीराइट करें। आपने प्रीसी बना दी, प्रीसी भी बन गई। चलिए, आपको रोज़ाना ये एक प्रीसी ज़रूर बनानी है, जैसे आपकी प्रैक्टिस होती जाएगी। अब प्रीसी तो आपने बना ली, अब आपको प्रीसी चेक कौन करेगा? अक्सर बोलते हैं कि आपके पास टीचर होना चाहिए, लेकिन अब अगर हमारे पास टीचर नहीं है, रोज़ की बुनियाद पर हम कैसे प्रीसी चेक करवाएं? तो इसका एक आसान तरीका ये है, मैंने अपना आजमाया हुआ तरीका है। ठीक है, मैंने उससे टेस्ट भी किया है, उससे टेस्ट करने के बाद ही आपको बता रही हूँ, क्योंकि मैंने एक बुक का प्रेसी उठा के, गलत वाला प्रेसी उठा के भी उसको दिखाया है। उसने वही चीज़ें नोट की हैं जो बुक में नोट की हुई थी, और सही प्रेसी भी उसको दिखाया है, उसने सही प्रेसी में भी वही चीज़ें बताई जो बुक में बताई हुई थी। मतलब कि बिल्कुल ऑथेंटिक चीज़ बता रही हूँ मैं आपको। आपको प्रेसी आपको चेक भी करेगी, आपकी रीराइट भी करेगी, आपको आपकी स्ट्रेंथ भी बताएगी, आपको आपकी प्रेसी की वीकनेस भी बताएगी। अब वो है कौन? वो है हमारे व्हाट्सएप की AI जी। आजकल हमारे व्हाट्सएप में AI आई हुई है, तो उसी AI से आप चेक करवा सकते हैं अपनी प्रेसी। वो आपको आपकी स्ट्रेंथ बताएगी, आपकी वीकनेस बताएगी, और उसके साथ साथ आपको रीराइट भी करके देगी। तो ये बहुत ही आसान तरीका है अपनी प्रेसी चेक करवाने का। जब आप स्ट्रेंथ मतलब आप इतनी प्रैक्टिस कर लें कि आपको लगे हाँ मेरी प्रेसी बहुत अच्छी बन गई, तो चलिए ठीक है, फिर आप किसी टीचर को पकड़ के दिखा दीजिएगा एक बार अपनी तसल्ली के लिए। लेकिन ये AI वाला तरीका बहुत अच्छा है, बहुत ऑथेंटिक है, मैं बता रही हूँ। हाँ, हो सकता है गूगल पे आपको कोई ऐसी वेबसाइट मिल जाए जो सही से ना बता रही हूँ, लेकिन ये वाला तरीका गलत नहीं है। मैंने चेक किया हुआ है, बुक की प्रेसी से चेक किया हुआ है, तो डोंट वरी, ये बहुत ही अच्छा तरीका है अपनी प्रेसी चेक करवाने का, कोई भी स्टार्टअप लेने का। ठीक है, उसके अलावा इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में बहुत जल्द अपलोड करूँगी, और वो होगा मे बी ऐसे के बारे में हो, या मे बी पाकिस्तान अफेयर्स के बारे में हो। लेट्स सी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।